सब डिवीज़न गूल के लोग समस्याओं व दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। इसे लेकर सिविल सोसाइटी गूल ने मौन विरोध प्रदर्शन किया और अपनी परेशानियों को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मीडिया से बात करते हुए गूल के लोगों ने जिला प्रशासन के प्रति गहरा रोष जताया और कहा कि प्रशासन ने जानबूझकर सब डिवीज़न गूल को बर्बाद कर दिया है। वह जहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जिससे समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों ने कहा कि हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश से सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। स्कूलों की इमारतें भी खराब होती जा रही हैं। लोगों ने कहा कि प्रशासन को सद्भावनापूर्वक गूल की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि सरकार इनका समाधान भी करेगी। इन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं जागती तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। रामबन जिला के गूल सदर मुकाम पर आज सिविल सोसाइटी गूल की जानिब से एक बंद कमरे में खामोश एहतजाज करके ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बुलाया गया और उनके ज़रिए आज इंतज़ामिया तक अपने इलाके की दर्द व फरियाद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमारे साथ सीधा ही सिविल सोसाइटी गूल के सदर मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा, आज जो आपने खामोश एहतजाज किया, लोग खामोश एहतजाज सड़कों पर करते हैं कई दूसरे मुकामात पर, लेकिन आपने बंद कमरे के अंदर किया, क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं? हम इस सब डिवीज़न गूल के पसमानदा लोगों की एक फरियाद हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहां के जो गुनागौन मसाइल हैं उनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो दे। बंद कमरे में हमारा ये मकसद, हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि हम हुकूमत के किसी भी कोई खलल डालें। हमें उम्मीद है कि अगर हमारे मसाइल हल हो जाएं तो नहीं, अगर कल ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर कमरे से बाहर भी हमें आना पड़ेगा और हम आने के लिए तैयार हैं। तो हमारी मसाइल क्या हमारी गुजारिश है कि गूल सब डिवीज़न में अभी पिछले दिनों जितनी बारिशें हुई, इससे जो नुकसानात हुए हैं, सड़कों की जो खस्ता हालत है, स्कूलों की जो खस्ता हालत है, हस्पतालों की जो हालत ख़राब है, इसी तरह हर डिपार्टमेंट का इस पे ध्यान दिया जाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि एसडीएम साहब हर गांव में जाके अपने अफसरों को यहाँ से टीमें भेज के हर इलाके में भेजें ताकि वो लोगों के मसाइल सुनें, ताकि हुकूमत तक उनको अफसर्स को ये पता लगे कि हर इलाके में क्या हो रहा है, ताकि उनके मसाइल हल किए जाएं। तो कौन कौन से इलाकों की हम यहाँ बात कर रहे हैं? देखो, जैसे रोड्स की है, चाहे वो रोड यहाँ पे हमारा बिमदासा दाड़म रोड हो या कलीमस्ता गागरा रोड हो, इन गूल रोड हो या शहीदी रोड हो, पूरे सब डिवीज़न के जितने भी हमारे रोड हैं सब की हालत खस्ता है, गाड़ी चलने के लायक नहीं है। कैंठा से बुदन की तरफ एक रोड जा रहा है जो 2 साल से तामीर हो रहा है, मगर उसकी इतनी ख़राब हालत है कि वहाँ पे गाड़ी लेके चलना मुश्किल हो गया। अब तो बरसात की वजह से इतना ज़्यादा हो गया कि नालों में पानी आके लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने बहुत कोशिश की कि भाई कोई सुने, कोई नहीं सुनता है। ना कभी वो ठेकेदार वहाँ पे आता है, ना कोई वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई सुनती है। आपने तालीमी इदारों के हवाले से भी बात की, क्या वजह है? तालीमी इदारों में देखो, पहले तो स्टाफ ही नहीं है। कहीं ऐसे हाई स्कूल हैं जहाँ पे 2-2 या 4-4 उस्ताद काम करते हैं, कैसे वो 10 क्लासों को पढ़ाएंगे? मिडिल स्कूल में 2 या 3 टीचर हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? जहाँ अगर कहीं स्टाफ है तो वहाँ पे फिर बैठने की जगह ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कहीं बिल्डिंगें ऐसी बनाई गई कि दीवारें खड़ी हो गई, उस पर छत ही नहीं डाला गया। आपने काफ़ी स्कूल ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे अंदर दीवारें भी अब टूट रही हैं, स्कूल गिरने के कतार पे हैं, मगर उनकी मरम्मत कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये समझ में नहीं आता, अगर दीवारें खड़ी हो गई तो छत क्यों नहीं पड़ रहा है? तो कहीं भी नहीं था। जहाँ तक डिग्री कॉलेज का, यहाँ पे हमारा डिग्री कॉलेज इतने सालों से आया है, तो उसकी बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में है कि वहाँ वो दीवारें भी अब गिर जाएंगी। वहाँ पे एक मनशियात का अड्डा बना है कि लोग अब वहाँ पे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि उधर उसको कोई देखता ही नहीं है। कॉलेज के बच्चे एक कमरे में बंद हैं, आईटीआई भी वहाँ चल रहा है, तो उसी में वो भी है। अब प्रिंसिपल साहब जो यहाँ पे आए हैं, हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने पर्सनल एफर्ट से यहाँ के कुछ चंद साथियों ने मदद की, तो उन्होंने दोबारा एक प्रोजेक्ट बनाया है
कि ताकि उसका ग्राउंड फ्लोर और उस पर छत पड़े उसका वो DPR भी बन चुका है। वो अब एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए प्रिंसिपल साहब को भेजना है। अभी पिछले दिनों हमारी प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं खुद जाके उसको बनाऊंगा। हम बहुत मशकूर हैं उसके कि वो अगर इसको वो फाइनेंशियल अप्रूवल जल्दी लाएं ताकि सर्दियों का मौसम आने से पहले ही कॉलेज पे काम शुरू किया जाए। आप किस तरह से देखते हैं? गूल में गूनागून मसाइल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जो है, मुझे लगता है ये खामोश तमाशाई है यार, क्योंकि आप ये गूल महदूद नहीं है, सिर्फ गूल बाज़ार तक ही सब डिवीज़न गूल महदूद नहीं है, इसके और भी बहुत इलाके हैं। अगर आप मशरक़ मगरिब जनूब शुमाल की बात करेंगे तो बहुत दूर तक इलाका है। संगलदान है, बिंदासा है, गागरा है, इधर इस साइड से ढेडा है, इंद है, लेकिन गरीबों की शहनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज ये खामोश एहजाज जो है बंद कमरे में किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमरे में हम एहजाज करेंगे, कमरे खुल भी जाते हैं और सड़कों पे आ भी जाएंगे। ये हमने फैसला करके रखा हुआ, क्योंकि बहुत सारे गुनागुन मसाइल हैं। यहाँ पर पिछले दिनों ही एक गाड़ी जलाई गई, आगजनी के वाक़ात हो रहे हैं, खौफ और हरास का माहौल हो रहा है। ये तो हो गया यहाँ जहाँ सब डिवीज़न गूल है, तो आगे पीछे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, और उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर हम पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो गाड़ी जलाई गई है उसके कल्प्रिटों को जो है वो निकाला जाए, और उस आदमी को जिसकी गाड़ी जलाई गई है, गरीब आदमी है, लोन पर गाड़ी ली थी उसने, कैसे किया था, उसको उसका पैसा जो है वो दिलवाया जाए, और या उन मुजरिमों को जो है वो पकड़ा जाए। हो गई वो बात। लेकिन उसके अलावा जो हमारे मसाइल, सड़कें तो हैं ही, गरीबों की ज़मीनें जो है काट के रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया, और वो तशनगी की हालत में है। और रोज़ वो देखते हैं आसमान की तरफ, जब नमाज़ पढ़ने हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह कहीं से हमें इन ज़मीनों का मुआवजा जो है दिलवा दे। लेकिन अल्लाह तो देगा, लेकिन पहले काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ने लगाई हुई इसीलिए है कि वो लोगों के काम आए। जब वो लोगों के काम आएगी तो फिर हम मानेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है। अगर आने वाले वक्त में तमाम जो इक़दामात हैं आपके कहने के मुताबिक नहीं उठाए गए तो कदम क्या रहेगा सिविल सोसाइटी गूल का? कदम जो है वो फिर वही रहेगा, उसमें कोई इजाज़त नहीं। जैसे आज कोई कॉन्फ्रेंस निकल रही थी, कोई जुलूस निकल रहा था, वो परमिशन मांग रहे थे कि हमें इनको परमिशन नहीं है जी, वो जुलूस नहीं कर सकते। लेकिन सिविल सोसाइटी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिविल सोसाइटी जब निकलेगी वो तन मन और धन के साथ निकलेगी, किसी की कोई परवाह नहीं होगी। हम यहाँ के रहने वाले हैं, सिविल सोसाइटी है और सिविल लोग हैं हम। अगर हमको फ़ायदा नहीं है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इलाका छोड़ के जाना चाहिए और इस इलाके को खाली कर देना चाहिए, वैसे जैसे पुराने 47 से पहले ये इलाका था। ये हम आज ये वार्न ही करते हैं कि तो कुल मिलाकर सिविल सोसाइटी गूल के तमाम जो अरकान हैं उनकी जानिब से इंतज़ामिया को बाखबर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर आपने ज़मीनी सतह की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उसका अजाला नहीं किया जो मसाइल लोगों को दरपेश आ रहे हैं तो सड़कों पर उतरने के लिए हम तैयार हैं। हमारा काम है इंतज़ामिया तक खबर पहुंचाना। पुल की हैसियत का काम करने वाले हम सहाफ़ी कोशिश करते हैं इलाके की सूरत हाल को इंतज़ामिया की नज़रों तक लाएं। फ़िलहाल देखते हैं आने वाले वक्त में इस खबर को देखने के बाद इंतज़ामिया का अगला कदम क्या होगा। जेके अपडेट के लिए गूल रामबन से शब्बीर वानी। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।